क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13, ये हमारे पास है फिगर 8.13। फाइंड tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r हमने निकालना है। पहले दो साइड्स उसने वही से दिए, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और जो पी आर है वो है 13 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, tan p माइनस cot r निकालना है। अगर हमने पहले एंगल p को लिया, इसके रेस्पेक्ट में अगर हमने देखा जो अपोजिट साइड आएगा, अपोजिट इसका, तो वो आएगा परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट में होगा ये हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड अब बचेगा वो होगी बेस। अब यहाँ पे दो साइड उसने दिए, दो दिए है वही से, तो हम लिखेंगे पहले जो पी क्यू है वो है 12 सेंटीमीटर, और जो पी आर है, पी आर वो है 13 सेंटीमीटर। दो साइड उसने वही से दिए है। अब अगर हमने तीसरा साइड निकालना होगा तो हम वो पीजीटी से निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल में जब दो साइड्स वही से दिए होते हैं फिर तीसरा निकालना होता है तो हम पीजीटी से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव बाय पीजीटी। तो पीजीटी हम अप्लाई करेंगे। पीजीटी का स्टेटमेंट होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ए के रेस्पेक्ट में हमने देखा जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 13 सेंटीमीटर और ऊपर डालेंगे स्क्वायर। उसके बाद है बेस है 12 सेंटीमीटर, ऊपर डालना है स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर वो है क्यू आर और ऊपर स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर हम करेंगे, स्क्वायर का मतलब अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई करना होता है। 13 जर होगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह 12 का स्क्वायर होगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस है क्यू आर स्क्वायर। अब इस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल है क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस करना है 144, तो यहाँ पे आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल है क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर की वैल्यू हमने निकालनी है, क्यू आर के ऊपर स्क्वायर है तो इधर जाके ये बनेगा रूट, प्लस माइनस रूट, लेकिन यहाँ पे साइड है तो साइड नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने खाली प्लस रूट चढ़ाया। अब क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, 25 का रूट निकालना है। आपने बताना वो कौन सा पॉजिटिव नंबर है जिसको हम दो बार खुद से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना 25 आना चाहिए। तो वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट आएगा सेंटीमीटर, इसका मतलब जो क्यू आर है वो है 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड यहाँ पे हमें पता है। अब क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। तो पहले हम tan p निकालेंगे, tan p माइनस cot r निकालना, तो हम पहले tan p निकालेंगे। अब tan होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय करना है बेस वो है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसल तो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। और क्या निकालना हमने, cot r। अब r एंगल आया, r एक्यूट एंगल। जब एंगल चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर को चेंज करते हैं। अब ये वाला r वाला एंगल आया, इसके अपोजिट में जो ये होगा अब होगा ये परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट में जो होगा ये रहेगी बेस, ये चेंज नहीं होगी, और जो ये परपेंडिकुलर था ये बनेगी अब बेस। अब cot r, cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर tan होगा परपेंडिकुलर बाय बेस तो cot आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल आएगा बेस जो हमारे पास है वो है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर फिर से कैंसिल तो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। अब हमने tan p माइनस cot r निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan p माइनस cot r। अब tan p की अपनी वैल्यू देंगे वो है 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस cot r की अपनी वैल्यू है 5/12। एक है प्लस 5/12, दूसरा माइनस 5/12, तो ये कैंसिल आउट होंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ।